बिल्कुल डिम्पी, देखिए हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत कमजोरी के साथ ही होती हुई दिखी। दिन के दौरान बाजार ने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं इंडेक्स में आप देखेंगे लाल निशान के साथ ही ट्रेड हमने देखा। करीब 57,609 के स्तर पर सेंसेक्स में हम लाल निशान के साथ क्लोजिंग करीब 1,000 अंकों के ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। 17,214 के स्तरों पर निफ्टी में कामकाज आप देखेंगे, यहाँ पर भी 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसी के साथ मिड कैप स्पेस और बैंक निफ्टी में भी गिरावट हावी ही होती हुई 790 अंकों की कमजोरी के साथ आप देखेंगे 37,000 के लेवल्स पर, यहाँ पर 37,000 यानी कि 38,000 के भी नीचे जाता हुआ बैंक निफ्टी दिख चुका और मिड कैप स्पेस भी इसी तरह से कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब मेजर परफॉर्मर्स की अगर बात करें, गिरते बाजार में भी कुछ तमाम स्टॉक्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। पावर ग्रिड, ओएनजीसी, गेल, टाटा स्टील जैसे शेयरों में हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। एसबीआई, कोल इंडिया, एमएनएम फाइनेंस, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे हैं, जहां पर तेजी के साथ ओएनजीसी देखिए करीब 1.5% की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस गिरते बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट कहां से हावी होती हुई दिख रही थी? निफ्टी के लूजर्स भी देख लीजिए। टाटा कंज्यूमर यहां पर लाल निशान के साथ कारोबार हमने देखा। बिकवाली का दबाव दिन भर इन स्टॉक्स में देखने को मिल चुका है। आप देख लीजिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ हमने देखा है। मिड कैप स्पेस में हमने देखा काफी एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला। दिन के दौरान मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी देखने को मिले। मिड कैप के गेनर्स पिक लिए आप देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिला। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो न्यूज आई थी डीबी रियल्टी के साथ निवेश की जो खबरें आती हुई दिखी थी, उसको गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जब वापस लिया उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन ये साबित होता हुआ दिखा और इसका सीधा इंपैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस पर पड़ता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा आप देखिए ऑयल इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे हैं जो कि मिड कैप स्पेस में परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। साथ ही आप देखिए मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम, ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसे भी स्टॉक्स थे जो कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कई सारे काउंटर्स थे जिनमें बाजार की गिरावट के साथ ही गिरावट और ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। चोला इन्वेस्ट, टोरेंट फार्मा, वोडाफोन आइडिया टू नेम अ फ्यू, जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हमने देखा। अब देख लीजिए मेजर लूजिंग सेक्टर्स। देखिए एक या दो सेक्टर को अगर आप छोड़ देंगे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ गिरावट हावी होती हुई दिखी। सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर देखने को मिली? फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस आप देख लीजिए 458 अंकों की बिकवाली के साथ यहां पर हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में कामकाज देखा। निफ्टी ऑटो 148 यानी कि 150 ही कह लीजिए, 150 अंकों की कमजोरी देखकर टूटता हुआ यहां पर हम देख चुके हैं। एफएमसीजी स्पेस 731 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोज होता हुआ और इसी के साथ आईटी, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र भी रहे जो कि कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए हमने देखे हैं। सेक्टर्स जो कि परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ एक सेक्टर था और ऑफकोर्स शुगर को भी हम भूल नहीं सकते। पीएसयू बैंक स्पेस यहां पर परफॉर्म करता हुआ दिखा। हावेवर प्राइवेट बैंक स्पेस से प्रेशर जरूर बिल्टअप होता हुआ हमने देखा है, लेकिन यहां पर शुगर स्पेस वाज ऑन दी फायर। हमने शुगर सेक्टर पर देखा किस तरह से तेजी के साथ मूव्स आते हुए दिखे और तमाम शुगर सेक्टर की जो कंपनियां थी उसमें अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज। एक भी कंपनी आप नहीं देखेंगे शुगर स्पेस में जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। द्वारिकेश शुगर देख लीजिए अच्छी तेजी के साथ 4% की बढ़त पर क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ तमाम धामपुर शुगर 3.25% की तेजी। कमजोर बाजार में 3-3.5% की तेजी कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं। इसीलिए शुगर स्पेस और साथ ही पीएसयू बैंक स्पेस को ले लीजिए जहां पर बाजार में हमने तेजी देखी है। बाजार को सपोर्ट करने का काम इन स्टॉक्स ने किया। रिजल्ट एक्शन, ऑफ कोर्स इंडिगो, जैसे कि मैंने बताया हमने इस पर एक रिसर्च भी कर डाली, आपको बताया कि इंडिगो में क्या कुछ पॉजिटिव रहा, फैक्टर्स क्या रहे और रिजल्ट जो अच्छे आते हुए दिखे इसका एक सीधा इंपैक्ट रहा जो कि स्टॉक प्राइस में हमने देखा। क्रूड की उथल पुथल से विपरीत, हर तरह के ट्रिगर से विपरीत इंडिगो का स्टॉक जाता हुआ परफॉर्म करता हुआ हमने देखा। न्यूज बेस्ड इंपैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज आज कहना चाहिए वहां पर देखने को मिला और रिजल्ट जो कल भारतीय एयरटेल के आने वाले हैं उससे पहले कॉशियस मोमेंटम यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉशियस नजरिए के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई तो क्लियरली बाजार जो कि कमजोरी भरा रहा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिले। बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश आखिरी घंटे तक की, लेकिन बिकवाली के साथ क्लोजिंग हम देख रहे हैं 37,995 के स्तर पर। निफ्टी बैंक आप करीब 793 अंकों की क्लोजिंग 793 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 1023 अंकों की कमजोरी और साथ ही निफ्टी में आप देखेंगे करीब 303 अंकों की कमजोरी के साथ 17,213 के स्तरों पर क्लोजिंग। तो क्लियरली हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत जो रही वो कमजोर देखने को मिली। चलिए क्लोजिंग बेल यहाँ पर फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला बाजार का एक्शन लगातार जारी है। बने रहे ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।